सासन गीर, जहाँ पे चलता है राज शेरों का। ये पूरा एरिया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य चलता है एशियाटिक लायंस का। हमने देवालिया पार्क का सफारी ऑलरेडी किया, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। और कल सुबह हमारा सफारी है, जो गिर नेशनल पार्क का फेमस सफारी है यहाँ का, तो हम अगले दिन देखने के लिए आए हैं। ये सफारी सिंह सदन से शुरू होती है जिप्सी में, ओपन जिप्सी में ये सवारी जाती है। तो हम अगले दिन, वैसे हमारा ऑनलाइन बुकिंग हो चुका है। ये देखिए सिंह सदन दिख रहा है। सिंह सदन से सुबह जिप्सी निकलती है, हमारा सुबह का स्लॉट है। और बाहर भी बहुत अच्छे सिंह के स्टैचू रखे हुए हैं। ये पूरा एरिया ही इनका है, यहाँ पर यही देखने को मिलते हैं। और ये एक पहला विस्तार ऐसा है जहाँ पर मनुष्य उनको एडजस्ट होकर रहते हैं, और शेर हमें हर एक जगह पर घूमते रहते हैं। ऐसी ये जगह है सासन गीर। दिवाली की सुबह है, आज दिवाली है, और हम सुबह सुबह 5:15 बजे ही पहुंच गए हैं यहाँ पर। वैसे ऑनलाइन बुकिंग है हमारा, पर यहाँ पर जिप्सी और उसका रूट वहाँ पर ही अलॉट होता है जब आपका टिकट दिखाए तब। तो ये देखिए ऐसे अलग अलग जिप्सी मिलती है यहाँ पर। और पूरे जो जंगल सफारी है गिर नेशनल पार्क, उसमें 13 अलग अलग रूट है। अलग अलग रूट पर अगर आपका भाग्य है तो शेर देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए सुबह सुबह इतने सारे लोग यहाँ पर है, पूरा फुल है। आज का दिन तो फुल ही है, पर अभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 15 दिन तक ये सफारी पूरा बुक है। तो ये हमारा 57 नंबर का जीप हमें अलॉट हुआ है। इसके साथ साथ गाइड भी आते हैं, साथ में ही गाइड रहते हैं। 3 घंटे की ये सफारी होती है। सुबह का ये पहला स्लॉट 7:15 बजे से 9:45 बजे तक का है। सेंचुरी ढकी गई, सेंचुरी ढकाई गई, सेंचुरी ढकाई गई। हर साल ये गिर जंगल सफारी 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक हर एक साल बंद रहती है। विंटर और समर सीज़न के हिसाब से इसके टाइमिंग्स अलग अलग चेंज होते हैं। एक जिप्सी में 6 पैसेंजर लेते हैं, तो पर जिप्सी 5,000 रुपये होता है। वैसे हम 5 बड़े थे और 2 बच्चे हैं, फिर भी एकोमोडेट कर लिया है, तो 7 लोग हैं हम जिप्सी में। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है इसके बुकिंग के लिए साइट और वो सारी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर। देवालिया पार्क में भी हमने लायंस देखे कल, उसका भी वीडियो अलग से डाला हुआ है। अब यहाँ से सब निकले एक साथ सारी जिप्सी। ये देखिए यहाँ पर एंट्रेंस गेट पर सब खड़े रहे हैं। सबको एंट्री बारी बारी रूट के हिसाब से मिलती है। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड रहेगी। आज 4 नवंबर है, दिवाली का दिन है। अब यहाँ से सबको एंट्री देते हैं एक के बाद एक, जैसे परमिट है, क्योंकि नेशनल सफारी में जाने के लिए, गिर सफारी के लिए अंदर परमिट चाहिए। तो ये परमिट चेक करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। आपनो नंबर आई गयो 57। हैप्पी दिवाली। जो આપણો રૂટ 1 નંબર છે એટલે તમારા દુઃખ સંભાળવા માટે હું આ પાછળ બેસ્યો છું. થોડીક વાર પકડીને બેસજો. हमने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और कहते हैं शेर अभी ही यही मौसम में बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं हमें शेर मिलते हैं कि नहीं।
जैसे मैंने बताया अलग अलग 13 रूट है जंगल सफारी के। हमारा रूट नंबर 1 आया है। ये गिर नेशनल पार्क पूरा 1412 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 650 से 700 एशियाटिक लायंस है और अलग अलग 300 से भी ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज़ है बर्ड्स के, 14 स्पीसीज़ है रेप्टाइल के, फिर 30 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ है मैमल्स के। 3 घंटे का ये पूरा सफारी है। ये सफारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड की गई होती है, तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। हमें ऐसे भी लोग कल मिले जिसको ये सफारी में एक भी लायन देखने को नहीं मिला, और हमें ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बहुत सारे लायन एक साथ दिखे। अब देखते हैं आगे हमको क्या देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सबने कहा था कि सफारी देखने का बेस्ट समय है सुबह का ये जो स्लॉट है 6 से 10 बजे तक का, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लायंस को लगती है, तो कहते हैं कि दिन भर वो सोते रहते हैं पेड़ के नीचे, यही समय में वो बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। गिर के जंगल जूनागढ़ रियासत का हिस्सा था, इसीलिए जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने ये अफ्रीका से सीधी लोगों को लाया हुआ था। ये बीच में हमने ये पूरा जो गांव है ये सीधी लोगों का है, सीधी लोगों की बस्ती यहाँ पर है। वो सारे जो अफ्रीका से आए हुए हैं सीधी लोग, वो सब सीधी डांस का भी मैंने एक वीडियो अलग से डाला हुआ है, देखने जैसा वीडियो है सीधी डांस का। तो वो सारे जो अफ्रीका से आए हुए हैं सीधी लोग, वो सब यहाँ पर रहते हैं इस गांव में। तो गिर का जंगल जूनागढ़ की रियासत का हिस्सा था। केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी से शेरों की संख्या लगभग गायब होने लगी थी। तब जूनागढ़ के नवाब ने गिर क्षेत्र को शेरों के लिए आरक्षित करने का ऐलान कर दिया। तो તમે કાલની બુકિંગ કરાય પછી આજની ફરી કરાય? કાલે બપોરે કરાયું, આજ સવારે કરાયું. જોવા મળી ગયા આરામથી ઓનલાઈન જ કરાવેલા. कल बपोर જોવા મળે તમને? अच्छा 9 નંબર છે, આ 1 નંબર છે. આ 9 નંબરમાં મળ્યો. પરમિટ હવે તો ફૂલ થઈ ગયું 15 સુધી. हाँ अब फूल થઈ ગયું છે ના આજ ફરી ચાલે. આજ થોડું છે, કાલથી બહુ ફૂલ છે. ખાલી નહીં હોય સાહેબ, આજ ખાલી તો કોઈ પરમિટ નહીં. કેન્સલ થયેલું હોય ને કોઈ કે ના હોય? નથી થતું. बोला भाई को કેમ આપણે કોની રાહ જોઈ રહ્યા? 1990 के बाद गुजरात में केवल 14 ही शेर बचे थे। आप सोचिए कितनी कम संख्या, दर्जन जितने ही शेर यहाँ पर बचे थे। उस समय जूनागढ़ के नवाब का बेटा नवाब मोहम्मद महावत खान मदद के लिए आगे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा ये सीधी समाज जो है उनकी मदद से ये पूरा नेशनल पार्क बसाया गया। और आज देखिए 600 से भी 600 साढ़े 600 से भी ज़्यादा शेर यहाँ पर सुरक्षित है। तुम्हारी अवाज नहीं करो। આ લોકોને શું ખબર છે? આ લોકોને શું ખબર છે? અને આગે આગે भी है देखो, એ આગે ત્રણ છે आगे आगे અરે आगे કેટલા બધા છે એ આગળ તો ટોળું છે કાકા, પેલી સાઈડ આખું અવાજ કરો. ક્યાં
कौवा है ना, कौवा की जगह पे मारन किया। નથી નથી આવા દો તમ તાર तो क्रो જે છે ને બેટા, પકડજો. અરે આગળ રોડ ઉપર જુઓ ને કેટલા બધા જો રોડ ઉપર ગયો. જો નાનું બાબુ એ નાનું તમે છેલ્લે રાખો ગાડીઓ તળે પ્રકાશ આમાં કાંક જોવા તો તારે બેસી જવાય, એટલું બેહાડી જવાય ટુરિસ્ટ ને. આ લોકો બીજા જોવે કાંક અમારે વાય. જો જો ચાલો જો આ બાજુ આવે છે, આપણી બાજુ આવે છે. જો અહીંયા જાય જો જો ચાલી. और वो जो है ना क्रो, वहाँ पे कुछ मारा है उसने। મારણ કે जी नमस्ते। અરે વાહ જો તો કેટલો નજીક છે. ચારમી ગાડી છે એ અહીંયા જ બેઠો છે પાછળ, આની અંદર જ છે. આની અંદર જ છે જો, આમાં આની અંદર ना वो रोड कर रहा है, वो रोड कर रहा है। ઓલું સામે છે અરે સામેથી આવે પેલો. પાછળ બીજો આવે છે, એ આવે છે જો બધે બીજા આવે છે હજી તો. જો એની મા જોડે, चुप रे चुप। જો એની મા જોડે પૂજે છે. હા હા કેટલા બધા છે. વૈષ્ણવની પ્રિયા છે. પક્ષી પકડવા બીજું इधर नहीं आ सकता क्या? એ ઝાડ ઉપર ચડી બધા ભેગા થઈને પકડશે જો બધી બાજુથી જો अद्भुत अकल्पनीय एनकाउंटर हुआ है हमारा तो शेरों के साथ. इतना यानी सपना जैसा लगता है कि इतने सारे शेर एक साथ दिख रहे हैं और वो भी अपनी मस्ती में खेलते कूदते. देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गिरते. एकदम पास में ही शेर, एकदम लायन हमारे जीप के करीब 3 फीट आगे ही आया था और पूरा घूम कर गया. एकदम यानी अकल्पनीय दृश्य.
હા જો સામે દેખાય છે એક સામે દેખાય પાછળ શું તો રમે છે. ફેમિલી છે દિવાળી છે આ દિવાળીના દિવસે એટલે દિવાળી દિવસે હા जो ना एक चीज़ पे हाथ रखे ઠંડી ઉડી ગઈ હાલે ओ भाई अच्छा ये 9 नंबर ये तो शेर એ તો સિંહ બહુ મોટો છે. એની પાછળ બી છે એની પાછળ બી છે તો બહુ મોટો છે. આમ કરીને આમ લઈ ગયો આમ આમ આગળ જઈને જમી ગયું આગળ જઈને જવાતું હોય હા એ રહ્યો સામે ઊભો આ બધું હોય તો મેળ થઈ જાય पास जाओ देखा પાછળ જવા દે ને તો એ પેલા પાછળ આયા જો આ બાજુ આયા. આ બાજુ આવે છે. જો બધા આ બાજુ આયા. કેટલી જાડી છે સિંહણ. 3 બચ્ચા છે જોયા. इसका मसल्स तो देखो હા તો એકદમ નજીક આવી આપણે 3 બચ્ચા છે. એ કોકને તો જોવે છે. હો ना अटैक नहीं करे એકદમ નજીક આવી ગયો તો એ હલો ફોટોગ્રાફર હા તડો ને લા કાકા શું ગાડી આડી રાખી દીધી છે ના હોય બોલો નહીં. જો એના બચ્ચા આયા એની પાછળ પાછળ. देख रहे हैं कहाँ अटक गया ये लोग. ये तो मोटो सिंह है. ये तो यहाँ ही आ रहा है. કેટલો નજીક થાયલા બધા જ ઈ તો રેકોર્ડ કરો ત્યાં એક રહી ગયું હજી એનું. ત્યાં સિંહ છે મોટો અંદર. તો પાપા સામે અંદર સિંહ છે ત્યાં ના જવાય. एक यहाँ सोया हुआ है એ આયા જો કેટલા બધા છે ત્યાં તો.
એ ટોળું જુદું છે પાછું. ત્યાં તો કેટલા બધા છે પણ. ना ये देखा ये बड़े वाला એ અહીંયા શું ના, જુદો છે, પણ આ ઊંચું કેવી વાત છે? ઊભો થયો એ ઊંચો થયો. उसमें भी है वो झाड़ी में से आज देखिए 600 से भी 600 650 से भी ज़्यादा शेर यहाँ पर सुरक्षित है और बढ़ते बढ़ते शेरों ने अपना इलाका और क्षेत्र भी बढ़ाया है। गिर के जंगल के साथ साथ अब तो शेर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली ये सब जगह पर भी देखने को मिलते हैं। હવે આવું તમે બતાવી દીધું છે એટલે એવી લાલચ આપી છે કે વારે ઘડી આવવું પડશે. તમે આટલું સરસ એકવાર બતાવી દીધું પછી बहुत ही पुराने पेड़ पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये गिर नेशनल पार्क 1969 में गिर नेशनल पार्क के नाम से घोषित हुआ। वैसे यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं वो तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। पहले यहाँ पर शेरों का शिकार किया जाता था। हाँ પ્લસ એવું છે એનું મોઢું પોતી જાય ને તો ટ્રીટમેન્ટ ન કારણ કે મોઢું પોતવાથી એને ચાટી લે ને બે કે ત્રણ એટલે એને જે લાગેલું છે સારું છે. અચ્છા એ પીઠથી ઉપરનો ભાગ હોય ને એનું મોઢું પોતે તો એના માટે એને ગનથી બેહોશ કરવો પછી અને એ ગન ચેક કરે એ લોકો કે આ લોકો છે નીચે ઉતરીને ફરતા હોય એટલે એના અંદરમાં ટીલ પેન કે ટીલ આવતું હોય એને ખ્યાલ આવે કે આ એરિયાનો છે કે બીજા यहाँ पर प्राचीन काल में शेरों का शिकार हो रहा था, इसीलिए इनकी प्रजाति विलुप्त होने लगी थी। गिर अभयारण्य मुख्य तौर पे ये एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध है, किंतु गिर के जंगलों में भारत का सबसे बड़े कद का हिरन, फिर सांबर, चीतल, नीलगाय, शिकारा, बारासिंगा ये सब भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारत के रियासती शासन काल के दौरान शेरों का शिकार करके अपनी बहादुरी और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शेरों को मारा जाता था। આજે દિવાળીનું એમાં એવું છે ઝાઝા વાગે મેલ જ છે જો દિવાળી ગેટ ટુગેધર બધા ભેગા બહુ કે નવા વર્ષમાં હવે કેમ બરાબર ઓલું આગળ કરવું આપણે એમ. કેમ વધુ કયા સીન મોઢામાં આવીશું આપણે ના ગુલામી આપણે હવે નથી વેઠવાની બૈરાઓની. એમ નહીં કઈ સીન दिवाली गेट टुगेदर। 19वीं सदी के समय में भारत के रियासती शासक शिकार अभियानों के लिए ब्रिटिश और अन्य उपनिवेशियों को यहाँ पर खेल के लिए आमंत्रण भेजते थे और इसी के कारण 19 शताब्दी का अंत आते आते तो भारत में केवल 1 दर्जन ही शेर बच गए थे और वो भी थोड़े से शेर बचे थे ये गिर के जंगलों में। सीधी समाज को जूनागढ़ के नवाब ने शेरों को जंगल में ड्रम और ढोल बजाकर शेर को इकट्ठा करने के लिए शिकार के लिए लाया गया था। ये नाइजीरिया, अफ्रीका के नाइजीरिया क्षेत्र से बहुत सारे परिवार को यहाँ पर बुलाया गया था ताकि वो ड्रम बजाए और उस हिसाब से ये सारी आवाज़ करके शेरों को इकट्ठा किया जाए। पर कुछ समय बाद जब शेरों की गिनती कम होती गई, आबादी उनकी
कम होती गई तब जूनागढ़ के नवाब ने सीधी समाज को शेरों के संरक्षण के काम में लगा दिया। आज ये सीधी समाज के जो लोग हैं वो सासन गिर के एकदम आसपास में ही रहते हैं और पूरी तरह से गुजरात के नागरिक हो गए हैं। वो गुजराती बोलते हैं। ये देखिए एक अपने मैंने बीच में भी दिखाया जो अपने गाइड हैं जो सीधी है और कितना अच्छा गुजराती भी बोलते हैं। ये सीधी समाज का जाम्बुर नाम का गांव है। ये पूरा सीधी समाज के लोग ही यहाँ पर रहते हैं। वैसे तो तलाला और आसपास के बहुत सारे शहरों में भी सीधी लोग देखने को मिलते हैं। आप ज़रूर देखना, मेरा अलग से एक वीडियो डाला है। धमाल फेस्टिवल डांस है, पूरे विश्व में जो विख्यात है सीधी समाज का सीधी डांस जिसको कहते हैं। बहुत सारे तेंदुए भी हैं यहाँ पर। ये सुंदर हमें ये गाइड ने डिटेल शेयर की। पूरा ये इंडियन बाइसन जिसको भैंसा कहते हैं, उन्होंने इतना अच्छा बताया। मैंने जब पूछा कि ये शेर इनको मार नहीं डालते हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जब अकेले रहते हैं तो ही शेर मार डालते हैं। अगर ये ग्रुप में है तो ये शेर को फुटबॉल के जैसे खेलते हैं। और जो साथ में ये जो पूरा ग्रुप है इनका, इसको नेसड़ो कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर करीब 250 से भी ज़्यादा नेसड़ा था, पर धीरे धीरे करके सब चले गए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये भैंसा और गाय भैंस को सब संभाल नहीं पा रहे थे और शेर का डर तो हमेशा रहता ही था। तो अब कहते हैं कि 55 जितने ही सिर्फ नेसड़े यहाँ पर है, बाकी सारे चले गए हैं बाहर। कहते हैं इनका जो मालिक है जो साथ में इनके साथ घूम रहे हैं, मैंने जब पूछा कि इनको शेर कुछ नहीं करेगा तो बोलते हैं कि नहीं, अगर शेर आता है तो ये लोग पूरा उसको कॉर्डन करके आसपास घूमने लगते हैं ताकि शेर उसको कुछ भी नहीं कर पाए। और पूरे ग्रुप के साथ ये लोग शेर से लड़ते हैं और फुटबॉल के जैसा उछाल भी देते हैं। इतना सुंदर, हमने तो इतना अच्छा देखा शेर एकदम पास से, यानी इतना 4-5 फुट के डिस्टेंस से ही शेर देखने को मिलेंगे, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उसमें भी शिकार करते हुए शेर दिखे। शेर के बच्चे तो इतने सारे बच्चे देखे खेलते कूदते। इसीलिए ये जो गिर सेंचुरी है इसका इतनी प्रसिद्ध इसीलिए है। कहते हैं यहाँ पर शेर घूमते घामते खेलते हुए देखने को मिलते हैं। सोचिए आप, दुनिया भर में विश्व में अफ्रीका के बाद सिर्फ यहीं पे इसी विस्तार में सिंह बचे हैं। તો બધા સિંહ જનરલી બધા સાથે જ હોય કે એકલા એકલા ફરતા હોય? ધજાવાળી છે ને, અચ્છા આ એના ભેગી રાખે. હા, બાકી ગીરમાં તમને એકલ દુકલ વધારે મળે. અચ્છા એકલ દુકલ વધારે મળે. એનું કારણ કે શિકાર પાછા નાના રહ્યા હા, એટલે એકલા એકલા ફરે એટલે એક ડિયર મારે એટલે એકને થઈ જાય. અચ્છા પછી આ રીતનું કોઈ તો ડિયર મારે તો ન થાય. હા, પછી લોકો બાંધવાનું અંદર અંદર ઝઘડે પાછા. હા ખાવા માટે જગ્યા. કારણ કે આનો શિકાર કરવા માટે જાય ને હા, તો ગાયગાનો 2-3 કલાક એક શિકાર પાછળ લાગે. અચ્છા ઓહો. એટલે એકલા એકલા જ નીકળે. પછી અમુક સમયે 2-3 કલાક જાય, અમુક સમયે 2-3 દિવસ.
हाँ हाँ એટલે ડિપાર્ટમેન્ટ એને એનર્જી વધે. अच्छा 24 કલાકમાંથી મિનિમમ 18 થી 20 કલાક હોય. 24 કલાકમાંથી 18 થી 20 કલાક હોય. અચ્છા ઓકે 4-5 કલાક જે છે ને हाँ એમાં movement થાય. હા મૂવમેન્ટ કરે यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे ट्रैकर रहते हैं जो ध्यान रखते हैं शेर कहाँ पर कौन से रूट में घूम रहे हैं, तो वो भी इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हमें सामने वाली एक जिप्सी वाले ने बता दिया है कि भाई आगे बहुत सारे शेर भी है और एक शिकार किया हुआ मेल लायन भी वहाँ पर है। तो हम तेज़ी से उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे गाइड है और जो ड्राइवर जी है उनको पता रहता है कौन सा रूट है, और जो रूट उन्होंने बताया ये लोग एग्जैक्टली वहीं पर ले जाते हैं। રહેવા દેજે ચિરાગો તો ખોટું નથી કહેતો હકીકતમાં 100% એક બીજું આવ્યું છે ખબર છે બીજું આવ્યું ત્રણ થઈ ગયા જલ્દી રહ્યું બે લાયન વાવ અંદર ગયે એટલે આમ આગળ મોડ લઈ લો જવા દે તારા મોબાઈલ આમ સાઈડમાં રખાવી આગળ જો તો ગેલ કરે જો જો રમત કરે જો ખાલી આગળ મસ્ત છે રહેવા દે અલ્પેશ વાવ બેઠો રોડ ઉપર ભાઈ કાંઈ નો ये भी एक अद्भुत ग्रुप, मेल लायन, फीमेल लायन और छोटा सा सावक है, छोटा सा बच्चा है।
शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दे सकती है। कहते हैं ज़्यादातर शिकार शेरनी करती है, शेर नहीं। 90% से भी ज़्यादा शेरनियाँ शिकार करती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक वयस्क शेर का जीवन काल लगभग 18 से 20 साल का होता है। जंगल में एक वयस्क शेर का वजन 120 से 240 किलोग्राम जितना रहता है। शेर एक दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं, इसीलिए इनको देखना बहुत दुर्लभ हो जाता है। ये सारे एकदम रोचक फैक्ट्स है शेरों के बारे में। કેટલા હા એના કરતા આપણે સરસ જોયું ઉડતા આપણે જ સામે આયા એકદમ જો ને આમથી ગયો पूरी दुनिया में शेर की 2 ही प्रजातियां हैं। एक एशियाई शेर जो यहाँ पर पाए जाते हैं और एक अफ्रीकन शेर जो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। शेरों की सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस है। ક્યાં છે દેખાતો ને એ રહ્યો ભાવેશભાઈ આવ્યા લાગે. જય માતાજી. It's dead. એ નીલગાય માર્યા છે લાગે છે. ભેંસ છે. ભેંસ લાગે છે પણ કાળી છે. શીઘ્ર હાથ હાથ આટવા આજે અત્યારે લોહી પીવે છે ઓલું ઊંચું કરીને કરે ને કેટલું મોટું એ માથું ઈનો હોય મેલ હોય અને કેસવાડી બધો મોટો ના ના જ્યાં જ્યાં देखिए ये ट्रैकर बैठे हैं जो मैंने पहले बताया कि वो इन्फॉर्म करते हैं कहाँ पर शेर है, कौन से रूट पर है। इनके ऊपर भी कभी कभी हमला करते हैं। जैसे कल देवाड़िया पार्क में हमें बताया गया कि ट्रैकर के ऊपर भी हमला किया था शेरों ने। હાડકો ખાય છે. જોયા કરે છે
अरे दांत पीछे क्या है દેખાય તને ત્યાં તો મને ત્યાંથી પેલું ઝાડ આવ્યું એ શું માર્યું છે? હા, નીલગાય. હા. પક્ષીઓ રાહ જોઈને બેઠો છે. આ જો ખસાઈ જાવ તો ખાઈ શકે. બર્ડ રોજનું કાકા એકવાર ખાઈને જતો રહ્યો તો પછી સાંજે આવશે પાછા. સાંજે અહીંયા પાછા આવશે. આ જ જગ્યાએ. हमें बहुत एक्सपीरियंस તો ત્યાં સુધી એના ખાવા કોઈ ડિસ્ટર્બ ના બીજું આવીને ખાઈ જાય એનો શિકાર હા ના આવે કોઈ કેટલો મોટો છે જો, લાંબો આખો. ઝાડો પડો આખો આ બધા પક્ષીઓ चल तू वच्चे જ બેસજો બે જણા मेरी साथ सुंदर है मेरे देख तो आप ज़रूर आइए गिर सफारी देखने के लिए। जैसे अमिताभ बच्चन जी बार बार कहते हैं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, और गुजरात में तो है एशिया के दुर्लभ लायन, दुर्लभ सिंह, जो पूरे एशिया में कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर सासन गिर में ही देखने को मिलते हैं और बहुत ही इजीली हंसते खेलते देखने को मिलते हैं। तो आप ज़रूर पधारिए गुजरात और सासन गिर। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए